नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सालों बाद अपनी पहली जीप की स्टीयरिंग संभाली। उनका इस टशन ने सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन समर्थकों में जोश भी भर दिया, तो वहीं विरोधी आवक हो गए। गियर लगाया, एक्सीलेटर दबाया और स्टीयरिंग घुमाते ही पटना की सड़कों पर फिर से घर घर करती फर्राटा भरने लगी लालू प्रसाद की वही प्यारे दुलारी सफेद जीप, जिस पर कभी वो सालों पहले पटना शहर की सैर बड़े मजे से किया करते थे। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही लालू प्रसाद अचानक टशन में आ गए। बैक गियर में जीप को पीछे घुमाया और बाहर जाने वाली सड़क पर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर तक एक्सीलेटर दबाते रहे और जैसे इंजन गरमाया वैसे स्टीयरिंग मोड़ दी। लालू प्रसाद का जोश देखकर साथ चल रहे सहायक थोड़ा घबरा गए। जैसे लालू प्रसाद की जीप आगे बढ़ी, दरबानों ने मेन गेट खोल दिया और फिर तो लालू प्रसाद की सबसे अजीज जीप पटना की सड़क पर फिर से उड़ान भरने लगी। मंझे हुए ड्राइवर की तरह लालू प्रसाद कभी एक्सीलेटर दबाते तो कभी स्टीयरिंग घुमाते और उनकी जीप बंगले के बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ती रही। तो संग संग चल रहे समर्थक और सहायक रास्ता खाली कराते रहे और सालों बाद स्टीयरिंग संभाल रहे लालू प्रसाद को हिदायत भी देते रहे। अपने प्रिय नेता की झलक लेने के लिए बाहर खड़े समर्थकों ने जब सफेद जीप पर लालू का ड्राइवर अवतार देखा तो एक पल के लिए चौंक गए और खुशी के मारे जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे। बंगले से निकलते ही लालू प्रसाद की जीप 10 सर्कुलर रोड पर दौड़ने लगी। सामने राजेंद्र गोलंबर पर यू टर्न लिया और फिर वापस अपने बंगले की ओर मुड़ गए। तो रास्ते भर खड़े राहगीर और आरजेडी समर्थक लालू का ये अंदाज एकटक देखते रह गए। हर किसी ने मोबाइल पर ड्राइवर लालू प्रसाद की वीडियो उतारी तो समर्थकों का हुजूम जोश के मारे नारेबाजी करने में लगा। सालों बाद जीप की स्टीयरिंग संभाल रहे लालू प्रसाद भी 2 मिनट की राइडिंग करके तरोताजा हो गए। सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद सुर्खियों में बने रहना बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जब सालों बाद पटना की सड़कों पर जीप दौड़ाई तो मीडिया की वाहवाही तो बटोरी ही, समर्थकों में जोश भी भर दिया और विरोधियों को दंग भी कर दिया। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इधर हाजीपुर में रात के अंधेरे में शातिर गैंग ने एक दुकान से 25 लाख का माल लूट लिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए अपराधियों की तलाश जारी है। रात के अंधेरे में बागमाली मोहल्ले की सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी कॉस्मेटिक शॉप के गेट से एक नकाबपोश बाहर आता है। उसके कंधे पर भारी भरकम बैग टंगा हुआ है। पीछे 2 और लोग आते दिखते हैं। ये तीनों सड़क के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। उसके ठीक 5 सेकंड बाद उसी गेट से 2 और युवक बाहर आते हैं। एक युवक के हाथ में झोला दिख रहा है। 10 मिनट पहले यही 5 अपराधी ग्राहक के वेश में कॉस्मेटिक शॉप में दाखिल हुए थे। मौका देखते ही पिस्टल तानी और परिवार के सदस्यों को कमरे में बंद कर दिया। फिर 20 लाख के गहने और 5 लाख कैश लूटकर आराम से चल दिए। 25 लाख रुपए। हाँ, 20 लाख का तो गहना ले गया, 4.5 लाख कैश ले गया।
नहीं, इतना बोला तो कि गोली मार दे, गोली मार, बाकी कुछ नहीं बोला था। आपको कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ जो भी है दे दीजिए तो आपको गोली मार देंगे। इस गैंग ने जिस कॉस्मेटिक शॉप को निशाना बनाया वो हाजीपुर की बड़े दुकानों में से एक है, जहां दिन भर लाखों रुपए का कारोबार होता है। सर्द रात में जब सन्नाटा दिखा तो ये अपराधी ग्राहक बनकर आ धमके, सेंट की वैरायटी दिखाने को कहा और जैसे ही दुकानदार अंदर गए वैसे ही पिस्टल निकालकर कोहराम मचा दिया। करीब 10 मिनट तक पूरा दुकान और मकान खंगाला, तिजोरी से 5 लाख कैश निकाली, 20 लाख के गहने झोले में भरे और पल भर में ओझल हो गए। पहले आकर के दो अपराधकर्मी आकर के सामान वगैरह देख रहा था। जब मैं बोला कि अब दुकान मुझे बंद करना है तो और 3 आगे 5 हो गए। उसके बाद गन पॉइंट पर लेकर के और घर में उतर के घटना। हाजीपुर में सरेशाम हुई लाखों की लूटपाट की वारदात ने सनसनी मचा दी है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए हाजीपुर पुलिस इस शातिर गैंग की तलाश कर रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और गिरिडीह में फिल्मी स्टाइल में हुए अपहरण ने सबके होश उड़ा दिया। दिन दहाड़े अपराधी आए और एक युवक को जबरन गाड़ी में ठूस कर ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जीटी रोड के किनारे दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में अपहरण हो रहा है। अपराधियों के गैंग ने एक युवक को दबोच रखा है। वहां मौजूद राहगीर जैसे ही उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही एक अपराधी हवाई फायरिंग कर देता है। फिर तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी वहां पर सफेद बोलेरो गाड़ी आकर रुकती है। ये अपराधी उस युवक को गाड़ी में जबरन ठूसते हैं और सबकी आंखों के सामने उड़ा ले जाते हैं। ये नजारा है बगोदर के संतूरपी बस्ती का। जीटी रोड पर गाड़ियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है, तो उसी व्यस्ततम सड़क के ठीक किनारे शातिर अपराधियों के गैंग ने एक युवक को पकड़ कर रखा है। जब तक वहां मौजूद पास पड़ोसी कुछ समझ पाते, अपराधियों ने हवाई फायरिंग करके दहशत फैला दी। युवक को गाड़ी में बिठाया और वहां से चलते बने। तभी पीछे से बाइक सवार 2 और अपराधी आ धमके। वहां मौजूद चश्मदीदों को धमकाया और फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन दुस्साहसी अपराधियों ने दिन दहाड़े इस युवक को घेर रखा है और जैसे ही उनके साथी सड़क के दूसरी ओर से गाड़ी लेकर पहुंचे, उसमें युवक को बिठाया और वहां से भाग गए। इन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए गिरिडीह पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और इधर औरंगाबाद में सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने समय रहते आईईडी बम डिफ्यूज कर दिया तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई। बम धमाके की आवाज से जुड़ाही गांव फिर थर्रा उठा। सीआरपीएफ के निडर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सुनसान मैदान में इस शक्तिशाली बम को उड़ा दिया, वरना यही बम एक बार फिर जुहाड़ी गांव में कोहराम मचा सकता था। देर रात नक्सलियों ने जुड़ाही गांव में हमला कर दिया था। सिलेंडर बम से पंचायत भवन को तहस नहस कर दिया तो आईडी बम से मोबाइल टावर उड़ा दिया। इसमें एक आईडी बम टावर के नीचे दबा हुआ था। जब सुरक्षा बलों की नजर पड़ी तो उस बम को रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर उड़ा दिया गया। जो तार होते हैं उसके बीच में एक केजी का आईडी छिपा कर रखा था, जिसको अभी शाम को सीआरपीएफ की मदद से इसको डिफ्यूज कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कोई हताहत। लंबे समय की खामोशी के बाद जब नक्सली दस्ता अपनी मान से बाहर निकला तो जुड़ाही गांव के पंचायत भवन और मोबाइल टावर को निशाना बनाकर सनसनी मचा दी। जाते जाते सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए मोबाइल टावर के नीचे आईडी बम छिपा दिया, लेकिन जाबाज जवानों ने उस बम को उड़ाकर नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया।
जिसकी संख्या में नक्सली आए थे और जुराही का जो पंचायत भवन इसको 5 केन बम से उड़ा दिया था। इसको बाद में बगल में टावर है, इसके बाद जनरेटर था उसको भी जला दिया था। और बिहार के बहादुर जवानों की सूझबूझ ने समय रहते शक्तिशाली आईडी बम को नाकाम कर दिया तो जानमाल को नुकसान पहुंचाने की सारी साजिश धरी की धरी रह गई। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और इधर लातेहार के बेतला जंगल में रहने वाले बंदर चिप्स और फास्ट फूड का लुत्फ उठाकर कुछ ज्यादा ही शरारती हो गए, इसलिए वन विभाग ने राहगीरों को चिप्स बांटने से मना कर दिया। बेतला की सड़क किनारे बंदरों का भूखा झुंड रोजाना दाने का इंतजार करता रहता है और जब उस चमचमाती सड़क पर फर्राटा भरती गाड़ियां मनोरंजन के लिए रुकती हैं तो खिड़की से चिप्स और बिस्किट की बरसात होने लगती है। लेकिन तेल और मसालेदार चिप्स ने बेतला के बंदरों का फूड हैबिट तो बदल दिया है, इन्हें पहले से ज्यादा आक्रामक और शरारती भी बना दिया है। इससे जंगल की जैव विविधता के साथ साथ बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत से बंदरों में हम लोग देख रहे हैं कि बाल उड़ रहा है, वो एक्सेसिव तेल या छाना हुआ चीज खाने से जो प्रभाव पड़ता है वो इनमें दिखाई देता है। पिछले 5-6 साल में चिप्स और बिस्किट की खुराक ने बेतला नेशनल पार्क के बंदरों का मिजाज ही बदल कर रख दिया है। फास्ट फूड की लत के मारे ये बंदर राहगीरों से छीना झपटी करने लगे हैं। लॉकडाउन में जब आवाजाही बेहद कम हो गई थी तो चिप्स के टुकड़े नहीं मिलने से बेचैन ये बंदर ज्यादा उग्र हो गए थे। इसीलिए बेतला की सड़कों पर लगे इन साइन बोर्ड के जरिए चिप्स और बिस्किट बांटने पर रोक लगा दी गई है। फिर भी ये राहगीर कहां मानते हैं। उनकी फीडिंग हैबिट अपनी चेंज हो गई और फीडिंग हैबिट चेंज होने पर अब इनके बॉडी के अंदर भी प्रभावित होने का खतरा हो गया है। राहगीरों की दरियादिली और चिप्स के टुकड़ों ने बेजुबानों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। जल्द ही हम और आप ये बात नहीं समझे तो इन बंदरों के साथ हमारी हरी भरी दुनिया को बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। संजय भारती, न्यूज़ 18 लातेहार। धनबाद की तेतुलमुड़ी बस्ती घंटों जंग का मैदान बनी रही। नौकरी की मांग को लेकर हिलटॉप आउटसोर्सिंग बंद कराने जा रहे आंदोलनकारियों पर जमकर रोड़े बरसे। खुले मैदान में पत्थरों की बारिश हो रही है, जिस ओर भी नजर जा रही है हर तरफ से एक के बाद एक रोड़े बरस रही हैं। पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। एक पत्थर बरसा तभी जवाब में दूसरा पत्थर उछाल दिया। ईंट पत्थरों के टुकड़ों की मार से चीख पुकार निकलती जा रही है और एक के बाद एक आंदोलनकारी लहूलुहान होते जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है जोगता के तेतुलमुड़ी बस्ती की, जब आंदोलनकारियों का हुजूम हिलटॉप आउटसोर्सिंग को बंद कराने निकला तो रास्ते में उन पर रोड़ेबाजी होने लगी। दरअसल हिलटॉप आउटसोर्सिंग में नौकरी की मांग को लेकर पिछले कुछ वक्त से लगातार आंदोलन चल रहा है। बार बार की मान मनौवल के बावजूद जब कंपनी ने मांगे मानने से इनकार कर दिया तो नाराज आंदोलनकारी आउटसोर्सिंग को बंद कराने के लिए दौड़ पड़े। तभी बीच रास्ते में उन पर पत्थरों की बारिश होने लगी, जिससे कई आंदोलनकारियों को गंभीर चोट लगी। तेतुलमुड़ी बस्ती में घंटों पत्थर युद्ध होता रहा। और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां लालू प्रसाद यादव इस वक्त लाइव है।
तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया, रिजल्ट आया 75 MLA है ना, 75 विधायक जीते, बाकी को हरा दिया। तो हारे हुए लोग भी हैं, आने वाला दिन में हम लोग सभी सीटों पर हम लोग जीतेंगे, सब सीटों। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं किया, बोर्ड हम नहीं हुए। जब मुझे अवसर मिला रेल मंत्री बनने का, रेल को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया। भारत से लेकर NCR सब जगह के लोग आए पढ़ने, और हमने बताया लोगों को कि घाटा का सौदा वाला रेल कैसे मुनाफा में आपने बदल दिया। मैंने बताया कि रेल, भारतीय रेल जर्सी काऊ है, इसको जितना धोइएगा, पोछिएगा, साफ सुथरा रखिएगा, प्रदूषण से अलग रखिएगा, तो आपको पूरा दूध देता है। काफी संभावना है। 90,000 करोड़ का सरप्लस मनी हमने अर्न किया, डिविडेंड भी दिया भारत सरकार का रेल से, मुनाफा भी हम देते हैं उसी दिन से कर्मचारियों को, कर्मियों को। बहुत लोग को मालूम नहीं है, ये मढ़ौरा का रेलवे का जो बिहार में कारखाना है डीजल इंजन बनाने का, वो मैं लाया। दरियापुर सारण में चक्का बनाने का कारखाना खोला और चल रहा है। मधेपुरा में और इंटीरियर इलाका में मैंने बिजली का इंजन बनाने का सौगात दिया, थोड़ा बहुत सारा काम दिया। रेल में भाड़ा कम करते हैं। और ये जो आप देखते हैं वो ब्रिज सब, ये सब मेरा बनवाया हुआ है, मेरा बनवाया हुआ है। आप अपना सूचना के अधिकार से पूछ लीजिएगा कि पूर्व में किसका किसका क्या योगदान है, अब बिहार सरकार का क्या योगदान है। 100% उसका अप्रोच और सब कुछ हमने बनवाया, लेकिन यह लोग क्रेडिट देते रहे कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया। क्या बना दिया सो सबको मालूम है। बिहार का कितना विकास हुआ, ये अभी भी खेतों में सीना भर पानी है, गेहूं नहीं होने का है, जल जमा हुआ, पानी निकालने का कोई प्रबंध नहीं। गेहूं का जब नहीं निकलेगा तो धान तो हुआ ही नहीं। कुछ इलाकों में धान हुआ, बाकी सब डूबा कर दिया। तो हम लोग बिहार को ही नहीं, देश भर के किसानों को भी मैं बधाई देता हूँ कि लड़े लोग, संघर्ष किए, लंबा संघर्ष, शहादत दिया किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन किया, आप लोग किया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। अहंकार की हार के बाद मैंने कहा, बधाई देने के समय में मीडिया के लोग आए थे, हमें कहा कि भैया वो इंतजार करिए, ये जब तक समर्थन मूल्य किसानों के मानक के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। और हमको लड़ना है, इस लड़ाई को लड़ते रहना है। जब समर्थन मूल्य में पैसा मिलेगा किसानों को, तो इससे हमारे मजदूर भाइयों को भी फायदा होगा। फिर वो मजदूर को ज़्यादा बनिहारी देंगे और उसके लिए सब कुछ संसाधन भी उसको मिलेगा, पक्का घर बनाएगा। आमदनी होगी तब न बनाएगा, तो मजदूरों को भी नहीं आमदनी है। तो समर्थन मूल्य। तो लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। चलिए बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर। मुंबई में चलती ट्रेन पर सवार होने के दौरान महिला यात्री का पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म पर गिर गई। तभी आरपीएफ जवान ने मुसीबत में फंसी यात्री की जान बचा दी। मुंबई से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां के भायकला रेलवे स्टेशन पर एक महिला का ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी।
दरअसल महिला यात्री चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 महिलाएं ट्रेन की तरफ बढ़ती नजर आई। जब तक वो ट्रेन के करीब पहुंचती, ट्रेन रेंगना शुरू कर चुकी थी। इस दौरान एक महिला तो डिब्बे में सवार हो गई, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से दूसरी महिला का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। उस महिला को मुश्किल में देख वहां मौजूद एक महिला आरपीएफ जवान तेजी से उसकी तरफ झपटी और फुर्ती दिखाते हुए उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। इस दौरान एक दूसरे आदमी ने भी उसकी मदद की। आरपीएफ जवान की हिम्मत और तेजी की वजह से उस महिला यात्री की जान बच गई और उसे मामूली चोटें ही आई। मुंबई की लोकल ट्रेनों में ऐसे हादसे रोकने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन ट्रेन छुट्टी दिखती है तो चलती ट्रेन में चढ़ने की आदत से लोग बाज नहीं आते। भायकला स्टेशन पर भी 40 से 42 साल की इस महिला ने वही किया, जिसका वीडियो सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट किया है। और मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतर रहा मुसाफिर ट्रेन के साथ दूर तक घिसटता रहा और तभी वहां तैनात आरपीएफ जवान ने उस यात्री की जिंदगी बचा ली। मुंबई के पास दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक आदमी नीचे गिर गया और ट्रेन के साथ थोड़ी दूर तक घिसटता चला गया। गनीमत थी कि वहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवानों की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद एक जवान ने बिना देरी किए उसे अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन वो आदमी प्लेटफॉर्म पर गिर गया और वो भी चलती ट्रेन के बेहद करीब। वो इस तरह गिरा था कि अगर वो अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करता तो एक बार फिर ट्रेन की चपेट में आ सकता था, लेकिन तब तक दूसरे जवानों ने उसे खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। बताया गया कि जिस आदमी के साथ ये घटना हुई वो अपने रिश्तेदार को ट्रेन में बैठाने के बाद वक्त रहते नीचे नहीं उतर सका, क्योंकि ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो गई थी, जिसका अंदाजा उसे नहीं हुआ और फिर उसने चलती ट्रेन से उतरने का खतरा मोल ले लिया। गनीमत रही कि आरपीएफ के जवानों ने उसे देख लिया, जिससे उसकी जान बच गई। रेलवे की ओर से बार बार ऐसी चेतावनी जारी की जाती है। साथ ही हम भी आपसे अपील करते हैं कि चलती ट्रेन में चढ़ना और उससे उतरना दोनों जानलेवा हैं, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह बने रहते हैं और ऐसे हादसे होते रहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।